तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपना रहने वाला है 4 टॉपिक जो मैथ्स के अपन ने पढ़ लिए हैं उनका टेस्ट है। ठीक है ना। ये लगभग 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चनों का अपना ये टेस्ट है। आर्मी भर्ती 2026 ये मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चन है, यानी आपके अपन ने जो 4 टॉपिक्स पढ़े ना उन टॉपिकों के ही क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, पहले आपको निकालना है और उसके बाद मैं बताऊंगा, ताकि आपका जो 4 टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और सभी आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है ना। और ये एक प्रकार का आप रिवीजन समझो 4 टॉपिकों का। तो शानदार क्वेश्चन है और आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिकों के जो क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन है। देखते हैं आपको कितना क्वेश्चन आप कर पाते हो। तो अपना स्कोर जरूर एक तरफ लिख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने में से। ठीक है ना। अंत में आपका स्कोर पूछूंगा मैं और स्कोर के आधार पर आपकी तैयारी भी बता दूंगा कैसी है। तो शुरुआत करें क्या? तो चलो, पहला क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। गेहूं के 2 भागों का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरा भाग 112 kg का है तो पहला भाग याद करो। इस प्रकार का क्वेश्चन है। गेहूं के 2 भागों का अनुपात दे रखा है। कितना आएगा? 70। बोलो आगे। नहीं आया ना आंसर? देखो, अनुपात का ही तो है। अरे अनुपात का ही तो क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात अपन ने पढ़ लिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है? गेहूं के 2 भाग है, यानी 2 ढेर है गेहूं के, जिनमें से एक का अनुपात है 5 और दूसरे का कितना है 8। ये क्या बोल रहा है? दूसरा भाग कितना है? 112। ये दूसरा भाग है और इसका मान कितना है? 112 kg। क्या बताओ ये कितने गुणा है? ये कितने गुणा है? क्या पता चलेगा सर? अरे इसके अंदर भाग दे लो, 112 के अंदर इसका भाग दे लो 8 का, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। कितना आएगा? 14। यानी 1 यूनिट का मान 14 है। क्या अपने को क्या पूछ रहा है? तो पहला भाग कितना है? पहले भाग 5 यूनिट है का, तो 1 यूनिट को 5 से फिर गुणा कर दो, 17 आंसर आ जाए। वरना ये देख लो कितने गुणा है? 14 गुणा है। कितने गुणा है? तो इसको भी कितना गुणा करना पड़ेगा? 14। कल ही तो बताया था, एक अनुपात जितना गुणा हो रहा है दूसरे अनुपात को उतना गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को 14 से गुणा करोगे तो ये 70 kg हो जाएगा। दूसरा ढेर 70 kg का है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम श्याम की आय का अनुपात दे रखा है, दोनों की कुल आय दे रखी है। एकदम आसान क्वेश्चन है। बोलो। 93,750।
हम्म। आ गया क्या? नहीं आया। राम और श्याम की आय का अनुपात कितना दे रखा है? हाँ, ये राम है और ये श्याम है। आय का अनुपात दे रखा है 5:3। बताओ कुल आय दे रखी है क्या? कितनी है? 1,50,000 है क्या? 1,50,000 कुल आय है। तो कुल आय तो योग होता है कुल, तो तभी तो कुल आय निकलती है। तो योग दे रखा है तो अपने भी क्या कर लो, योग कर लो। बोलो कितना है योग? 8 है। अपन तो बोल रहे हैं इन दोनों का कुल योग 8 है। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों की कुल आय का योग। दोनों चीज बराबर है क्या? दोनों बराबर हैं, तो ये लो अपने वाले का भाग दे दो। पूछ किसकी राय है? राम का। बोलो कितना है? 5 यूनिट का मान है, तो 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बोलो 8 से कितनी बार कट रहा है? कितनी बार है? 18,750 बार है। ठीक है। और 5 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। 0, 25 को 500 हासिल 2, 35 और 2 37 हासिल 3, 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 और 4 9, 93,750। कहाँ है 93,750? हाँ 93,750 ये रहा। कर लोगे क्या? टेस्ट में कौन कौन नहीं जुड़ता है रात? क्यों? अरे कितना शानदार, आज तो बहुत बढ़िया टेस्ट हुआ था रात है ना? और फुल स्क्रीन में दिख रहा था ना? इनाम नहीं दिया। कौन सा इनाम? आपने बोला। क्या बोला था? इनाम देंगे। किसको देंगे? तो पहले तो पहले आंसर तो पता नहीं कितने जने देते हैं, किस किस को? तो यार नहीं, वहां टेस्ट में आपका आंसर सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आता है? टेस्ट में जुड़ा करो 50। हाँ वो टेस्ट चालू कर दिया, आधा क्वेश्चन भी सही था मेरी गारंटी। 50 सेम ऐसा ही टेस्ट आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा आपका। 50 क्वेश्चन जैसे है ना, कुछ तो एकदम हलवे टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। 50 क्वेश्चन है, जो मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन है। 15 में से 13 क्वेश्चन आपके है ना एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे। 13 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो ठीक ही आएंगे। तभी तो ये करवाना, टॉपिक थोड़ा अच्छे तक स्तर तक करवाना पड़ता है। ये 2 क्वेश्चन भी आपको उसी में से मिल जाए, तो शाम को जुड़ा करो, इससे फायदा होता है आपको। 50 क्वेश्चन आपको मिलते, पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, और आपको पता भी चलता है कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये भी पता चलता है आपको। अब आवाज मत करो, हेलो इधर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ महिपाल के भैया आंसर आते हैं सही। हाँ जीतू के भी आते हैं, महिपाल के भी आते हैं, दोनों के आते हैं। एक सचिन सेन, तेरा नाम है ना? गलत आंसर दे रहे थे रात। ये इनको कहने दो अपना आंसर निकालो। जीके भी मेरी कोशिश है, जीके की भी क्लास लेके आऊं मैं, ठीक है ना? लाइव क्लास दे रहे हैं सर। अरे अपने चैनल पर, स्पेशल अपने चैनल पर आप फिर से पढ़ सको उनको। और जिस
नहीं, पूरा ही जीके होगा। और आपको ऐसा जीके पढ़ाया जाएगा कि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। लेकिन सर आप अरे मैं कितने बजे उठता हूँ पता है क्या आपको? 5 बजे उठता हूँ मैं। सही में? मन नहीं रहा है सर, 5 बजे उठते हैं सर। और सोता कितना बजे हूँ? टेस्ट कंप्लीट करके और उसके बाद देखो टेस्ट तो 10 बजे कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद नेक्स्ट डे को क्या पढ़ाना है वो मैटर बंदे को भेजना पड़ता है मेरे को। पता है क्या इस चीज का? ये रात को 11 बजे मैंने बोला था एक टेस्ट बना के देना 4 टॉपिक का, और ये टेस्ट बना के सुबह उसने भेजा है। आप पहले लिखते हो? क्या? पहले लिखते हो? तो लिखता हूं पहले चीजें, तभी तो आपको ये फिजिक्स वाले नोट्स भेज रहा हूं मैं ग्रुप पर। सब चीजें पहले मेरे को लिखनी पड़ती है, फिर अगले को भेजना पड़ता है। सर ऐसे तो हम ही आपके आप एक बार होने के बाद यही देखते हैं घटाना पड़ता। हम भी तो कुछ बातें हैं वीडियो बनाते हैं। बोलो इसका आंसर है 91-20 है। ए बी सी का अनुपात दे रखा है, योग दे रखा है, तो तीनों का योग अपने भी कर लो। योग अपना योग कितना हो गया? 10 है। तो 46 45 600 है क्या? ये तो यार रात ही क्वेश्चन किया था ऐसा, कि आया था ना टेस्ट में भी। हाँ, तो 45 से 600 10 के बराबर है क्या? एक का मान 45-60 आ गया। किसका पूछ रहा है? एक का पूछ रहा है, तो 45-60 का 2 गुणा 91-20 हो जाएगा। ठीक है ना? रात 2 ऑप्शन एक जैसे थे। यस सर, हमने 3 नंबर किया था, आपने कोई काट दिया। आपका सपोर्ट बना रहा तो हम इसके अंदर थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बड़ी स्क्रीन लेके आ रहे हैं अपन भी। 550 पित्तल और जस्ता का कुल 850 किलोग्राम मिश्रण है। कुल दे रखा है तो अपने भी कुल कर लो, और पित्तल का पूछ रहा है, पित्तल का निकाल लो। अनुपात समानुपात के ऐसे टॉपिक आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। हाँ, अरे ऐसे ही आएंगे। क्या है कि विश्वास नहीं होता है कि ऐसे, तो ऐसे ही आएंगे। और कैसे आएंगे बोलो? तो भाई मेरा वो एक लाइन का क्वेश्चन होगा भाई, आज सही है। 3 लाइन का बना के दी हुई मैं देख के भी पेपर में पिछले पेपर दे रहा हूं क्या मैं पढ़ना टोटली भूल जा, निचली याद आ जाए वही लाइन दी तो बोल खुदा कैसे। हाँ, तो पहले आपने तैयारी की नहीं, पिछली बार तैयारी नहीं की तो आपको ऐसा लग रहा था। अब क्वेश्चन तो इतना ही बड़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ने में तो बड़ा ही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? कुल योग 850 है क्या? तो अपना कुल योग कितना हो गया? 17। तो 850 का मान 17 के बराबर है क्या? ये लो। पूछ किसका रहा है? पित्तल। पित्तल का मतलब अनुपात कितना है? 11 से क्या कर दो? 17 से कितनी बार कट रहा है? 50 को 11 से गुणा करेंगे तो 550 आएगा। ये लो। मैं तो बता रहा हूं तो जीके साइंस में सब में एबीसी में 65,000 रुपए 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे? क्वेश्चन करो, अनुपात के क्वेश्चन आई।
बोलो। पहले तो ए बी सी का अनुपात निकाल लिया क्या? ए बी सी का ये अनुपात दे रखा है ना, 30,000 ये अनुपात नहीं है, इसको सरल अनुपात में बदलो पहले। 30,000 सही अनुपात वो बनेगा 30,000 रुपए। ए बी और सी तीनों का अनुपात क्या दे रखा है? 1/3, 1/4, 1/2। अरे ये कोई अनुपात थोड़ी है। अनुपात को सरल, इसको सरल बनाओ। सरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार जब भी अनुपात दे दे भिन्न में, तो इसको सरल अनुपात में लिखने का तरीका मैंने बताया था। इन सब का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। बोलो कितना आएगा? अरे 3, 4, 2 का एलसीएम है 12, और एलसीएम को प्रत्येक से गुणा कर दो। एलसीएम को प्रत्येक से गुणा कर दो। बोलो 3 से ये कितने बार कटेगा? 4, ये 3 और ये ए बी सी का अनुपात ये है 4, 3 और 6। अब ये क्या बोल रहा है? इतने रुपए है क्या एबीसी में? तो अपना भी योग कर लो। इतने रुपए, इसका मतलब तीनों का योग है ये, तो 65,000 है। ये लो 65,000 रुपयों का कुल योग 65,000 है, तो अपना अनुपात का कुल योग 13 है क्या? 13। ये लो 13। पूछ किसका रहा है? सी का बोलो 6 क्या? 6 से गुणा कर दो। 13 के पहाड़े से 65 कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, तो ये आ गया 5,000 है। 5,000 को 6 से गुणा करेंगे तो 30,000। ये क्वेश्चन हो गया। लो इस प्रकार का जब भी अनुपात आ जाए ना, तो इसको सरल अनुपात में बदलना पड़ता है, याद रखना। और सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को प्रत्येक से गुणा करते हैं, तो वो सरल अनुपात में आता है। ठीक है, ये लो ए बी सी अनुपात 3, 5, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 300। सबसे बड़ी संख्या पूछ रखा है इसने। 300। करो करो, देखने से कुछ नहीं होगा। 2400। हाँ, दो ऑप्शन और हैं, देख लो। 2400। हाँ, यही लगता है, फिर बाहर आके बोलते हो वो तो सही था। अभी आप डाउट कर रहे हो। फोन बीच में जगह तो और भी पड़ी है। हैं? हमारे लिए आप मैच बड़ी बढ़िया रही के फायदो तो अठी थोड़ी रहने है तो। नहीं है ना, तो मैच बढ़िया रही तो मालूम। अच्छा शिकारी है मैच। अच्छा, इस पर बैठना लागा। हाँ तो ये गंदा लागा नहीं आया। ए बी सी का अनुपात है क्या? कितना? ए बी सी का अनुपात दे रखा है 3:4:8। ये क्या बोल रहा है? कुल योग है। कुल योग ही तो अपना भी कुल योग कर लो। बोलो कितना है? 15। अपन तो बोल रहे हैं तीनों का योग 15 है, क्वेश्चन बोल रहा है तीनों का योग है 4500 है। ये लो 15 का मान 4500 के बराबर है, तो 1 का मान है 300 के बराबर हो जाएगा। 15 का भाग देंगे, 1 का मान 300 आ गया क्या? 1 यूनिट का मान है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी बोले या सबसे छोटी बोले, कुछ भी बोले, तो सबसे बड़ी क्या है इसके अंदर है? तो 1 यूनिट के मान को 8 से गुणा कर दो। ऑप्शन नंबर है 4। बोलो क्या नहीं आया इसका? आ गया। ये शायद अनुपात का अंतिम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा इतना, यदि पहली संख्या 180 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? करो। हाँ तो अरे जिसका आंसर आ जाता है ना, एक बार बोल दिया करो। हो अल्लाह करने से क्या होता है?
40 क्वेश्चन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। मैथ से है जो सिलेक्शन दिलाएगी। हाँ, फालतू आप जीके रटते होंगे, एस के बुक रटते होंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। तेरा क्या नाम है? मोहित है। तो यार टेस्ट में लाइव नहीं आता, फोन नहीं है तो किसी के पास बैठ जाया करे। वो आदित्य क्या क्या देखते हो फोन में फिर? है आदित्य, रील देखने से क्या होता है रे? रियल लाइफ को देखो। टेस्ट में जुड़ना आज, ठीक है ना? योग वाला ही है, नहीं पहली संख्या दे रखी है, योग नहीं है, पहली संख्या दे रखी है। दो संख्या का अनुपात 9:2 है क्या? पहली संख्या कितनी है? 180। 9 का मान 180 क्या? बोलो कितने गुणा है ये? अरे 2 गुणा नहीं है, 20 गुणा है। हाँ, 2 गुणा होता तो 18 ही होता, 180 कैसे हुआ? तो 20 गुणा ये इसका 20 गुणा है, तो इसको भी 20 गुणा करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा हूं मैं, एक अनुपात जितना गुणा बढ़ रहा है उतना गुणा दूसरा को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो अनुपात सेम रहेगा, वरना तो अनुपात बदल जाएगा। अरे अनुपात बदलना नहीं चाहिए। इसका भी 20 गुणा कर दो। अब इसको काटो, वापिस ये अनुपात बढ़ेगा, अनुपात बढ़ना चाहिए वापिस भाई। करो इस क्वेश्चन को करो। आ गया? ये तो एकदम आसान है। योग तो अपना भी योग है। 5 का मान 60 के बराबर है क्या? 5 का मान 60 के बराबर है, तो 1 का मान है क्या? पूछ रहे बड़ी संख्या बड़ी 3 है क्या? तो 12 को 3 से क्या कर दो? अरे अनुपात के कितने क्वेश्चन डाले? 20-25 ऑप्शन से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसका योग तो 45 होना चाहिए और अनुपात 4:5 होना चाहिए। देखो योग 45, यहाँ योग 45 हो रहा है क्या? 25 और 20 45 हो रहा है। अनुपात 4 और 5 हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा, 5-4 हो रहा है। अपने को 4-5 चाहिए। ये देखो 20-25 योग 45 हो रहा है क्या? अनुपात 4-5 चाहिए। बोलो हो रहा है क्या? हो जाएगा। अब इसका योग है, ये अनुपात नहीं बैठेगा, ये भी अनुपात नहीं बैठेगा। ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना वो अपना योग वाला तरीका है। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, सिक्कों वाला। अरे सिक्कों वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, करो इस क्वेश्चन को। एक प्रश्न में 820 रुपए है, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात इतना इतना और इतना है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? करो भैया क्वेश्चन को करो। कितना जल्दी आंसर दे रहे थे पता चलेगा आपका।
बोलो 80 80 आओ 80 आएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, करवाए थे मैंने। देखो 5 रुपए के 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, यही तो है। और इनके सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्कों का अनुपात, अरे कितना दे रखा है बोलो? 4:6:9। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन में देखो पर्स में 820 रुपए है क्या? ये कुल रुपए है क्या? तो यहां से अपने को कुल रुपए बताओ कितने हैं? 8 है। इसका योग कर रहे हो क्या? ये कुल रुपए नहीं है, ये तो बोल रहे इतने इतने रुपए के सिक्के हैं ये कुल रुपए नहीं है। तो क्वेश्चन में कुल रुपए दे रखे हैं तो अपने को पहले कुल रुपए निकालने पड़ेंगे। निकालेंगे कैसे? ये तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है और इतने इतने रुपए के सिक्के हैं। अब देखो रुपए कैसे निकालेंगे? रुपए ऐसे निकालेंगे, मुझे बताओ। 5 रुपए के पर्स में 4 सिक्के हैं। 5 रुपए के पर्स में कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। रुपए बोलो कितने हुए? 20 रुपए। ये 20 रुपए। अब बोलो 2 रुपए के पर्स में 6 सिक्के हैं। रुपए बोलो 12। कहने का मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रुपए बढ़ेंगे। अरे 6 सिक्के हैं 2-2 रुपए के तो 12 रुपए हो गए। 9 सिक्के हैं 1-1 रुपए के 9 रुपए हो गए। बोलो अपने हिसाब से कुल रुपए कितने हैं? कितने हैं? 20 + 12 + 9। अपने हिसाब से तो कह रहे हैं कुल रुपए 31 रुपए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कुल रुपए कितने हैं? 41 है। हाँ 41 होंगे। 41 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से कुल रुपए कितने हैं? 820। अब रुपए बराबर रुपए कैसे बराबर हुए पता चल गया क्या? हमेशा क्वेश्चन में इसी प्रकार करने हैं। 820 रुपए अपने रुपए कितने हैं? 41। हाँ ये सीधे सीधे अनुपात का योग ऐसे नहीं करना। ये सिक्कों का अनुपात है और ये इतने इतने रुपए के सिक्के हैं तो इनको आपस में गुणा करेंगे तब जाके ये रुपए बढ़ेंगे। और ये अब रुपयों का अनुपात है, रुपयों का अनुपात का योग कर लो। अपने हिसाब से कुल रुपए इतने 41, क्वेश्चन के हिसाब से कुल रुपए 820 है। 1 रुपए का मान निकाल लो। 1 रुपए का मान निकालेंगे तो 820/41 ही तो करेंगे। क्वेश्चन पूछ देखो क्या रहा है? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? बोलो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं तो 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 41 से ये कितनी बार कटा? और 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80। बोलो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। ये लो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है ना? ये तो अनुपात है इनका, ठीक है ना? वास्तव में सिक्के कितने हैं? 5 रुपए के तो 80 सिक्के हैं। और इसको देखो 20 को आप 6 से गुणा करोगे तो 2 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 20 को आप 1 से गुणा करोगे तो 1 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। वास्तव में रुपए सिक्के ये हैं, ये तो अनुपात है इनका। कर लोगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये सिक्कों वाला। आगे चले। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? 35/40 को प्रतिशत में बदलो। अरे प्रतिशत में ये चीज पढ़ाई थी ना मैंने, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बोलो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ कोई भी भिन्न है तो भिन्न तो अंश बटा हर होती है क्या? अंश बटा हर होती है। और इस भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ता है?
100 से गुणा करना पड़ता है बस। तो भिन्न कितनी है अपनी 35/40 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर दो, देखो 1 0 से 7 बार और 8 बार और 4 के पड़े से ये 2 बार, 4 के पड़े से ये 25 बार। 25 को 7 से गुणा करो 175, 175 में 2 का भाग देंगे तो 175 का आधा 87.5 आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? बेल को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 6/15 है। 6/15 को प्रतिशत में बदलो, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। बोलो 40। अरे प्रतिशत में बदलना अभी तो बताया है। 6/15 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं? देखो 3 के पाड़े से ये, 3 के पाड़े से ये और 5 के पाड़े से ये, 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना परसेंट है? हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते हो, इसको इसको काटेंगे तो 2/5 बनेगा ना। 1/5 का मान कितना होता है? 20%। तो ये तो 2/5 बना रहा है अपना, तो इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, 40% आ जाएगा। बोलो 7/5 को प्रतिशत में बदलो। आ जाएगा। गुणा किससे करना है? 7/5 को 100 से गुणा करना है। कितनी बार कटेगा? ये बताओ 2.25 250 का 10% कितना होता है? अब आंसर बोलो। 225 अब बताओ क्वेश्चन को। 250 का 90% बोल रखा है क्या? इसका मतलब 10% कम कर दो। 250 में से 250 का 10% 25 होता है क्या? तो 25 कम कर दो, 250 हो जाएगा। 225 हो जाएगा। या फिर 250 का 90% इस प्रकार निकाल दो। कर लोगे? हाँ ये बताओ भैया, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करता है। बोलो 3% है। 100 से गुणा ही तो करना है। कर दो 100 से गुणा। ये लो 2 0 से 40 देखो बताया था ना, काट के स्थान पर क्या लग जाएगा? ये प्रतिशत है, 2 0 लेके जाएगा क्या? बचे हुए मान को गुणा कर लो। ये तो बताया था।
360 का 30% होगा, 10%, और उसके 10%, 10%। बोलो। 10%। 10% है। अब कुछ फंस चुके हैं इसके अंदर। ये बोल रहा है 360 का 36 कितने प्रतिशत है। हाँ, तो ये बोल रहा है 360 का 36, 360 का 36 कितने प्रतिशत है। तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 10% है। होगा 170। बोलो 58% पूछ रखा है क्या। तो एक तो देखो इस प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे और 58 को 3 से गुणा कर लो, या फिर 58 देखो 58 50 प्लस 8 से मिलकर बना है क्या, और 50% तो किसी संख्या का आधा होता है। तो 300 का 50% कितना हो गया, 150, और 8% पूछ रखा है क्या। 1% कितना होता है 3, और 3 को 8 से क्या कर दो, ये लो, इस प्रकार कर लो, या फिर 300 का 58% ऐसे कर लो। बोलो 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है क्या, 15 सेमी 1 मीटर का, 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा करेंगे। लेकिन ये देखो सेमी और मीटर ये भी कटना चाहिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट सेम नहीं, ये करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो 15 सेमी है, नीचे 1 मीटर को सेमी में बदलो। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, और गुणा किससे कर दो, 15%। पाँच सौ अस्सी, 200, 300 जोगी 500, 500, 200, 500, 300, 20, 300, जोड़िए 500।
क्रय मूल्य दे रखा है क्या, कितना, और 10% के लाभ पर बेच रहा है क्या, 10% के लाभ पर। तो 2450 का 10% कितना होता है, 245 रुपए अधिक में बेचेगा। खिलौने का विक्रय मूल्य पूछ रखा है, तो 2450 में 245 जोड़ दो, 2695 रुपए में बेचेगा। ये लो 2695 रुपए। तो 800 रुपए। आठ सौ रुपए। 800 रुपए। 800। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने का मतलब है, अरे बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य कितना है, इसका मतलब पहले तो क्रय किया जाता है क्या, और क्रय करने के बाद विक्रय मूल्य मिलता है क्या, 20% का लाभ क्या, ये लो भैया जी 20% का लाभ कमाया। पूछ क्या रहे अपने को, क्रय मूल्य, इसका मतलब कहां जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाने की एक ही ट्रिक बताई थी मैंने, तो जब भी पीछे जाने की बात बोले तो 100 का रखना है, ऊपर रखना है। 20% लाभ को क्या लिखेंगे, 120 रख देना। और 800 का 20% निकाल के जोड़ लो, कितना आ रहा है, ध्यान रखना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पीछे आने के लिए क्या करना है, 100 हमेशा का रखना है। बोलो 600 रुपए में खरीद कर 750 में, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य, और इनका अंतर क्या होता है, लाभ हानि होता है क्या। 150 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है क्या। तो 600 पर 150 का क्या हो गया, लाभ, और प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 3 के पढ़े से और 3 के पढ़े से और 50 का आधा, 300 रुपए क्या है, क्या है, क्रय मूल्य। और मैंने एक बात बोली थी, क्रय मूल्य से आपको विक्रय मूल्य पूछे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना % लाभ और हानि हो ना इसका निकाल के इसके अंदर ऐड कर देना, अपने आप विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये तो बताई थी। ये बोल रहा है 300 रुपए की वस्तु, तो 10% क्या हो गई, तो 300 का 10 कितना होता है, 30 रुपए की हानि हो गई। 30 रुपए की हानि हो गई तो वस्तु को बेचेगा कितने पे, करो इस क्वेश्चन को। बोलो, बोल रहे थे ना, आंसर दे रहे थे ना। 5.71 है। यस सर।
टेलीग्राम से जुड़े हुए हो क्या सब? जी सर। टेलीग्राम से? हाँ, जो कोई टेलीग्राम नहीं चलाता वो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, दोनों के लिंक दिए हुए हैं, ताकि टेस्ट का सही टाइम क्या रहता है मैं उस पर सूचना दे सकूं। ठीक है ना, आगे पीछे ही करना पड़ जाए क्या पता। और आज वाला टेस्ट मैंने जो नाइट में टेस्ट लिया था वो डाल दिया है, फिर से उसके क्वेश्चन अगर गलत हुए ना वो क्वेश्चन फिर से करना, मैथ्स के वो बार बार करोगे तभी तो होगा। एक आदमी एक घड़ी को 660 रुपए में बेच रहा है, क्या बेचना क्या होता है? 660 रुपए में क्या, और बेचने पर 40 की क्या हो गई? इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में तो होती है हानि। 40 की क्या हो गई? 40 रुपए की हानि हो रही है। ये देखो परसेंट नहीं है, ये बोल रहा है 40 रुपए की हानि हो गई। मुझे एक बात बताओ, 660 में बेचा, 40 की हानि हो गई, इसका मतलब वस्तु कितने रुपए में लेके आया था? 700 में लेके आएगा, तभी तो 660 में बेचेगा, 40 की हानि होगी। ये बोल रहा है हानि परसेंट ज्ञात करो, और हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर ज्ञात किए जाते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 700। 700 पर कितनी हानि है? 40 रुपए की। 40 रुपए की परसेंट काटने के लिए 2 0 से 7 5 35, कुछ बच गया, इसका मतलब बच गया वो पॉइंट पर नहीं जाएगा। कर लोगे क्या? ये ऐसे ही लिखना है, क्रय मूल्य पहले लिखना है, विक्रय मूल्य बाद में लिखना है। जो क्वेश्चन में दे उसके नीचे उसका मान रख देना। 660 क्या बोल रहा है? 660 के बारे में बेचना टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था ना, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है 660 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य का मान है, और 40 का हो गया इसको नुकसान है। इसका मतलब वस्तु कितने की लेके आया था? 700 की लेके आया था। बहुत अच्छी तरीके से बताया था इस टाइप का क्वेश्चन मैंने। जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है वैसे वैसे अपना मान लिख लो। आओ 25%। बोलो। देखो इधर देखो, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 15 वस्तुओं का, देखो 15 वस्तुओं का 15 वस्तुओं का क्या दे रखा है? क्रय मूल्य। अपने भी लिख लो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आगे क्या दे रखा है? 20 वस्तुओं का, अपने भी लिख लो, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। लिख लिया क्या? क्या है ये? बराबर नाम आ जाए, समान नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो गणित में इसको क्या किस प्रकार लिखते हैं? बराबर को तो इस प्रकार लिखते हैं। अरे अब इधर नहीं देख रहे हो यार, आपको बता रहा हूं, उनको तो पता है ये चीज, पढ़ाई हुई मेरी। जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिख लो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, और क्या बराबर है क्या? तो गणित में बराबर तो ये लगता है। अब 2 में घुमाना है, सिर्फ 2 में क्यों घुमाना है? मैं आपको बोल दूं 2x बराबर 3y है, तो x और y का मान निकालना है। तो कैसे बताया था ना, 2 में घुमाना है। x का मान तो ये है, x का मान तो ये है, और y का मान है ये होगा। इस प्रकार 2 में घुमाना होता है, यानी x का मान अब 3 आता है और y का मान है 2 आता है। इस प्रकार ही इसको करना है। हाँ, क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? अब देखो क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? 15। मेरे को बात बताओ, 20 की चीज खरीद के लाई, 15 में बेच दिया, इसका मतलब हानि तो होगी। अरे हानि होगी ना, हानि तो होगी। कितनी की हानि हुई?
देखो 20 की वस्तु को 15 में बेच दिया, 5 की हानि हुई, और हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य है कितना? 20 परसेंट निकालने के लिए 100 कितनी बार है? कर लोगे क्या? ये हम काटते हैं और त्रिकोण लागे एक निकाल बोलो। ज्यादातर करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे ही करना है, आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। बोलो। 250, 450, और बोलो, 2 ऑप्शन तो और पड़े हैं। क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे चलो। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं क्या? ए ने 20% के लाभ पर वस्तु को बेचा है क्या? ये लो 20% के लाभ पर बेचा है। और बी को बेचा, बी ने उसे 25% के लाभ पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। ठीक है भैया जी, सी को बेच दिया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सी को बेचा, यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपए है क्या? सी ने ये वस्तु कितने में खरीदी? और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो क्या? ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये तो पूछ रखा है। बताओ पीछे आने की बात कर रहा है क्या? और मैथ के अंदर जब भी पीछे आने की बात बोले तो क्या करना है? 100 ऊपर रखना है। दे किसका रहा है? सी का दे रखा है क्या? तो 225 लिख लो, गुणा पीछे आने के लिए बोले तो 100 ऊपर रखना है। 20% के लाभ को क्या लिखेंगे? 120 और 25% के लाभ को क्या लिखेंगे? 100 तो ऊपर ही रखना है, 125 कर लो। देखो 25 के पाड़े से ये 4 बार और ये 5 बार, 20 के पाड़े से ये 5 बार और ये 6 बार, 5 के पाड़े से देखो 5 कट गया क्या? कट गया। 2 के पाड़े से इसको काट दो, ये लो, अब तो ठीक है। 3 के पाड़े से 5 और 2 7 और 9 कट जाएगा, ये काट दो। 7 बार और 5 बार, 75 को 2 से गुणा करो, कहाँ है 150? अरे कर लोगे क्या? हाँ, और दूसरा भी तरीका मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को। ए को पूछ रखा है, ए का पूछ रखा है, बी का दे रखा है क्या? तो ए का एक्स मान लो। ए का क्या मान लो? एक्स। माना ए ने वह वस्तु एक्स रुपए में खरीदी, तो ए ने 20% के लाभ पर बी को बेचा क्या? तो 120 बटा, और बी ने 25% के लाभ पर सी को बेची क्या? तो 125 बटा 100, और सी ने कितने में खरीदी? 225। ये बराबर रखना पड़ेगा। अब आपको ये x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये सारा मामला आगे ले जाओगे तो 100 देखो ऊपर ही जाएंगे क्या? ये 100 ऊपर चले गए, और ये नीचे ही जाएगा क्या? ये नीचे ले आओ। अब देखो ये और ये एक ही है क्या? करो इस क्वेश्चन को, करो भैया।
अभी बताया है, अभी बताया है इस क्वेश्चन को तो मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन था। बोलो 20% लाभ तो अन्नी हो रही है, ठीक है। हाँ, आपनो लाभ हुए करनी की गुनी हो अपनी चीज विकी गुनी का है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है क्या, लिखो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। आगे क्या दे रखा है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिखो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। गणित में बराबर तो ऐसे होता है क्या, होता है। तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है 40 से, क्रय मूल्य कितना है 40 और विक्रय मूल्य कितना है 50। क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है 40 की चीज को 50 में बेच दिया, 10 का लाभ होगा क्या, यही पता चल गया लाभ आने का। तो 40 की वस्तु थी 50 में बेचा है। लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, कितना है, और परसेंट निकालने के लिए 25% कितना, ये ला 25% लाभ। बोलो हाँ तो मैंने कब का नहीं बोला, अरे समझ में आया क्या भाई, ऐसे ही करना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन पहले यही क्वेश्चन था। लो फिर से आ गया। समान नाम आ जाए, बराबर नाम आ जाए, एक ही चीज है। 20% लाभ बोलो 20% सेम लिखना है। 36 मेजों का क्या है क्रय मूल्य, क्या 36 मेजों का क्रय मूल्य, 30 मेजों के विक्रय मूल्य के, 30 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है समान, क्या ये लो। क्रय मूल्य बोलो कितना है 30, विक्रय मूल्य बोलो कितना है, यही पता चल जाता है लाभ हो रही कहानी हो रही है। 30 की वस्तु को 36 में बेच रहे हैं, 6 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। परसेंट काटने के लिए कितनी बार है, कितनी बार है, हो जाएगा। करो, ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अभी बताया ये क्वेश्चन मैंने, अभी बताया ये क्वेश्चन। कितना आएगा 1500 1500।
बोलो, ए ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचा है क्या? ए ने एक वस्तु को 20% की हानि पर किसको बेचा है? और बी ने उसे 25% के लाभ पर बेच रहा है क्या? हानि पर ही बेच रहा है। सी को कितने में? 900। सी इस वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है। किसका पूछ रखा है? एक का। पीछे आने की बात कर रहा है क्या? पीछे आने की जब भी बात करें तो 100 का लिखना, 20% कहने को 100 का लिखना, 25% कहने को हल ही तो करना है भाई। 5 बार 4 3 बार 4 3 500 1500 32 में से 32 कर लोगे क्या? यस सर, पक्की बात? यस सर, 32 बाय 32। तो ये अपना ये मैथ्स का टेस्ट था। अपने जो भी टॉपिक किए 3-4 टॉपिक, उन सभी के 3-3 4-4 क्वेश्चन थे ये। एवरेज किया कब हमने? एज के? हाँ, एज के नहीं है इसमें। तो आगे और भी आएंगे, टेस्ट आएंगे, ऐसी बात नहीं है, टॉपिक होते ही। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इन क्वेश्चनों को फिर से कर लेना। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।